स्वामी विवेकानंद को अगर आप बस एक रिलीजियस लीडर मानते हैं देन यू आर रॉन्ग। स्वामी विवेकानंद इज एन यूथ आइकन। 12 जनवरी को उनका जन्मदिन पूरे देश में नेशनल यूथ डे के नाम से मनाया जाता है। बट वाई? ऐसा क्या था उनमें जो आज मॉडर्न दुनिया में हमें गाइड कर सकता है, हमें हेल्प कर सकता है? तो चलिए आज उनके 3 ऐसे स्किल्स के बारे में बात करते हैं जो 21st सेंचुरी में भी रेलेवेंट है। कुछ ऐसे स्किल्स जो 100 साल पहले भी अद्भुत लगते होंगे। साइंस ने ये प्रूव किया है कि आप भी उन्हें मास्टर कर सकते हैं और अपने लाइफ के स्वामी यानी इंचार्ज खुद बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 1, स्पीड रीडिंग। स्वामी विवेकानंद दुनिया के सबसे पहले स्पीड रीडर थे। ही वॉज ए पॉलीमैथ। डार्विन की थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन से लेकर रेनेसेंस पीरियड की किताबें एफए के एग्जाम के पहले ही पढ़ ली थी। इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी किताबें वो कैसे पढ़ पाए, उन्हें याद कैसे रख पाए? वो खुद कहते थे कि वो लाइन का सिर्फ पहला वर्ड और आखिरी वर्ड पढ़ते हैं, बीच में क्या लिखा है ऑटोमेटिकली इसको ग्रास्प कर लेते थे। इम्पॉसिबल लगता जरूर है लेकिन ये एक स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं, जिसे कहते हैं स्पीड रीडिंग। जहाँ नॉर्मल लोग 200 से 300 शब्द पढ़ सकते हैं, वहीं स्पीड रीडर 1000 से 1500 वर्ड पढ़ सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं तब दिमाग में उस शब्द को दोहराते भी हैं। इसे सब वोकलाइजेशन भी कहा जाता है और हर शब्द के पीछे कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने सब वोकलाइजेशन को स्किप करने का तरीका सीख लिया था जिससे वो एक एवरेज इंसान से फास्ट पढ़ सकते थे। जैसे हमारे मसल्स एक्सरसाइज करने से स्ट्रॉन्ग बनते हैं वैसे ही हमारा ब्रेन भी स्पीड रीडिंग की एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग बनता है। उस जमाने में चमत्कार से कम नहीं था लेकिन आज आप भी स्पीड रीडिंग कर सकते हैं। नंबर 2, फैक्ट चेकिंग। स्वामी विवेकानंद एक फिक्स माइंडसेट रखने वाले इंसान नहीं थे। वो बार बार अपने बिलीव्स को टेस्ट करने में विश्वास रखते थे। वो हर कल्चर की, हर रिलीजन की बुक पढ़ते थे। उसमें से जो उन्हें अच्छा लगता था वो उसे एक्सेप्ट कर लेते थे और जो अच्छा नहीं लगता था वो उसे रिजेक्ट भी कर देते थे। लेकिन हाँ, अगर एक बार प्रीचर उनके पास आया और कहने लगा कि सिर्फ और सिर्फ उनका भगवान ही सही है तो वो उन्हें एक सवाल जरूर करते थे, क्या आपने खुद कभी भगवान को देखा है, हाँ या ना? अगर नहीं तो आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आपका सच ही अंतिम सच है? इस अप्रोच को स्केप्टिज्म कहते हैं, जिनसे फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच डिफरेंस समझने में हेल्प होती है। विवेकानंद बचपन में एक पेड़ के पास झूला झूल रहे थे। किसी बड़े ने आकर कहा कि यहाँ मत खेलो, ब्रह्म राक्षस खा जाएगा। उनका दोस्त डर गया लेकिन छोटे नरेन बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने कहा अगर ब्रह्म राक्षस जैसा कुछ होता तो उसने हमें अभी तक खा लिया होता। अगर हम जिंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्म राक्षस सच नहीं है। उन्होंने ये जाना था कि 3 तरह के सच होते हैं, पर्सनल ट्रुथ, पॉलिटिकल ट्रुथ और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। जो इन तीनों ट्रुथ में कंफ्यूज होता है वो खुद के विचारों को ही समझ नहीं पाता। डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम तक का सफर कंप्लीट ही नहीं कर पाता। फेक न्यूज से भरी 21st सेंचुरी में अपने बिलीव्स को हमेशा क्वेश्चन करना भी एक स्किल है। नंबर 3, विनिंग हार्ट्स। पब्लिक स्पीकिंग एक काफी इंपॉर्टेंट स्किल है। ये हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की एक कहानी बहुत फेमस है। 1893 में बिना पैसों के, बिना किसी की मदद किए, बिना स्पॉन्सर के कैसे दुनिया घुमाए और भारत के कल्चर को हर दिशा में पहुंचा कर आए। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन में जब उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत की तो अगले 10 मिनट के लिए नॉन स्टॉप लोग तालियां बजाने लगे। लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन इस कहानी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री कहानी भी है जो काफी कम लोग जानते होंगे कि कैसे उन्होंने एक यूनिवर्सल भाषा से लोगों का दिल जीता था। एंड दैट यूनिवर्सल लैंग्वेज इज फूड। उनके शिष्य स्वामी अशोकानंद कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत बढ़िया पुलाव बनाते थे और जब वो ट्रैवल करते थे तो अपने साथ इंडियन मसाले लेकर जाते थे ताकि वो इंटरनेशनल डिशेज को अपना इंडियन तड़का लगा सके। उन्होंने अपने ट्रैवल में ये ऑब्जर्व किया था कि जहाँ ऑर्गेनाइज रिलीजन लोगों को अलग करता है वही खाना लोगों को जोड़ता है। इसलिए भारत का कल्चर इतना अमेजिंग है। यहाँ लोगों तक पहुँचने के लिए शब्दों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उन्होंने भारत के एक्सपीरियंस को खुद के साथ कैरी किया था। प्रेजेंटेशन टेक्निक को कहते हैं शो डोंट टेल। आप जब भी एक आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं तो जहां कहीं भी पॉसिबल है डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वर्ड्स में लाई बट एक्शन टेल द ट्रूथ। देखिए आज का वीडियो इसलिए क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद को एज ए टीचर जरूर जानते हैं। उन्होंने दुनिया को हमारे कल्चर से रूबरू करवाया, ये मानते हैं, लेकिन उनकी लाइफ एज ए स्टूडेंट नहीं मानते। व्हाट लेवल यू रीच गेटिंग बेटर, नेवर स्टॉप। एंड दैट्स वाई स्वामी विवेकानंद हमेशा अपने साथ एक किताब रखते, उस किताब में लिखी हुई बातों को टेस्ट करते, फिर उसे अपने लाइफ में ढालते। भारत दुनिया का यंगेस्ट देश है। भारत का 65 पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है। इसका मतलब ये है कि हम में से कई लोगों ने अपना ट्रू पोटेंशियल, अपने ट्रू स्किल्स डिस्कवर ही नहीं किए। आपने आज तक एक भी किताब नहीं पढ़ी, देन नो प्रॉब्लम, आपके पास टाइम है। आप लोगों से बात करने से, पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, नो प्रॉब्लम, आपके पास टाइम है। अगर सिर्फ स्कूल में सिखाई बातें आपके पल्ले नहीं पड़ती और आपको लगता है कि आपका टैलेंट कहीं और है, डोंट वरी, आपके पास टाइम है।
अपने आप को अपग्रेड करना, खुद को हाईएस्ट सेल्फ तक पहुंचाना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद ने पूरी लाइफ इसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहा और अब यही काम हम इस वीडियो के थ्रू आपके लिए कर रहे हैं। आपको अगर इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो इसे शेयर कीजिए। नॉलेज को प्रैक्टिकल और रेलेवेंट बनाने के हमारे सफर में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसे ग्रेट इंसान खुद को ग्रेट समझे बिना कुछ नया सीखने की इच्छा रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। क्योंकि कई सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं और उन एक्शन टेकर्स के लिए हर बार एक नया नॉलेज लाना हमारी जिम्मेदारी है।